इस वीडियो में बात करेंगे हम एक हॉट टॉपिक पी टू अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसको पी बोलते हैं। सब बोलते हैं कि पी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक में। स्टॉक इसलिए गिर गया क्योंकि पी बहुत महंगा हो गया। तो मैं उसके ऑपोजिट एक स्टांस लेने वाला हूँ कि पी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग बोलते हैं, फंड हाउसेस न्यूज़ पे बोलते हैं। ओके, और उसको दो एग्जांपल के साथ प्रूव करूँगा। जो बहुत ही ट्रेंडिंग दो स्टॉक्स है उसको उनके साथ डीबंक करूँगा। पहला स्टॉक लेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पी रेशो। ओके, तो अब यहाँ पे आपको पी देखोगे, मैं 3 साल का पी यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे एक टाइम पे इसका 60 का पी हो गया था। ओके, 60 का पी हो गया, 60 और 70 का। उसके बाद जब इसमें रैली आई, पी एक्सपेंशन हुआ और पी पहुँच गया 200। ओके, और लोग बोले कि 200 पी हो गया था इसलिए स्टॉक अब गिर गया है। क्या यही सच में रीज़न है? ओके, और कैसे पता चलेगा कहाँ पे? फॉर एग्जांपल 60 है, 60 से 100 चला गया, तो 100 पे क्यों नहीं महंगा हुआ? 100 से बिल्कुल 40-50 क्यों नहीं आया? उसके बाद ऊपर क्यों गया? 200 पे, 150 पे क्यों नहीं महंगा हुआ? 200 पे यहाँ पे आके यहाँ पे क्यों महंगा हुआ? क्या 200 के ऊपर भी जा सकता था? तो वो हम डीबंक करेंगे। ठीक है, मैं साथ में चार्ट खोल लेता हूँ ट्रेंड का, सॉरी डिक्सन का, जिसमें जहाँ से रैली शुरू हुई थी। तो नियर अबाउट जो ऑल टाइम हाई का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से एक लगभग यहाँ से एक रैली शुरू हुई थी। तो ये टाइम पीरियड है कुछ नवंबर दिसंबर 2023 का। यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में एक रैली आई थी। ओके, और यहाँ से ही अगर आप देखोगे तो मेनली जो रैली है, तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ था। उसके बाद एक रैली आई थी। ओके, मेन चीज़ जो बड़ी थी, ओके, और जो मेन चीज़ अभी आपको दिखेगी, अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे उस पीरियड के दौरान, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पे चला गया था। अगर आप देखोगे वहाँ पे धीरे धीरे ये रिकवर किया। और इस क्वार्टर से देखोगे अगर आप, ये जहाँ से वापिस इसने 30% हिट करा। ओके, सितंबर की बात कर लेते हैं। तो वहाँ से इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के रैली शुरू करी। ओके, यहाँ पर रैली शुरू करी। और अगर आप देखोगे तो ये सेल्स नंबर जो वापस आए, जो कि आपको दिख रहे सितंबर के बाद, सब एक साल बाद वापस आए। और उसके बाद इन्होंने अपना गाइडेंस दिया कि हम मोर देन 50% से ग्रो करेंगे। ओके, दैट्स वाज गाइडेंस था। उसके बाद इन्होंने 150, 100, 133, 16 ये कॉन्टीन्यूसली अचीव करा अनटिल जो जून 2022। ओके, उसके बाद ये ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आई। ये करेक्शन नॉर्मल है कि हाँ, कि अगर आ सकती नॉर्मल। बट जो ये करेक्शन अभी हो रहा है उसकी वजह पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी तो सारा पी महंगा था। यहाँ पे वापस आके रैली क्यों करा? ये अगर आप देखोगे सितंबर का क्वार्टर जब एंड हुआ, उसकी वजह है यहाँ पे इनका सेल्स का गिर जाना। ये आपको दिखेगा, ये वापिस वाला वही सिनेरियो हो रहा है, इसलिए पी इतना गिर गया। अगर ये 50+, 50, 60, 70% पे रहता, जो इनकी गाइडेड रेट में रहता, तो ये स्टॉक इतना नहीं गिरता। दैट फॉर श्योर था, क्योंकि यहाँ पे भी हर हर जब मार्केट बढ़ता है छोटे छोटे करेक्शन आते हैं। ये आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ, ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये 16% का करेक्शन आया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मली ये 15% का करेक्शन आया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे 18-19% का करेक्शन आया। उसके बाद एक ब्रॉडर करेक्शन आया यहाँ पे, अगर आप देखो छोटा सा, ये भी एक 18% का करेक्शन आया। और एक थोड़ा बड़ा जिसमें जो एक साइकिल के बाद आता है, तो नहीं अबाउट 30% का करेक्शन आया। बट जो अभी चल रहा है वो ब्रॉडर मार्केट का करेक्शन नहीं है, उसकी वजह है इनका सेल्स का कम हो जाना। और बट अगर ये इसी को फॉर एग्जाम्पल 28 यहाँ पे नीचे रहते हैं, तो ये मे बी ये स्टॉक हिट लेता रहेगा, जहाँ यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करेगा वापिस। अगर ये अपना 50 यही रेंज में 50+, 60-70 नियर क्रॉस करता है, तो तभी इस स्टॉक में रैली वापस बनती है। अगर ऐसा सिमिलर एग्जांपल आपको एक और दिखाता हूँ, बहुत महंगा कि सब कुछ, इसका भी मैं अगर चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, ये नियर अबाउट, अगर मैं अभी ब्रॉडर को दिखाऊं, तो नियर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई से 55% डाउन आ चुका है। और कोई भी वो नहीं दिख रहा सारे की वापस रिकवरी। हाँ, छोटे छोटे करेक्शन लेता है, बट छोटे छोटे अपटिक लेता है, बट करेक्शन वैसा ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका 3 साल का, जहाँ से रैली शुरू हुई थी हमारी 23 वाली, वहाँ से दिखाता हूँ। ओके, ये पी मैंने खोल लिया। यहाँ पे नियर अबाउट 100 का पी था। थोड़ा सा और मैं ब्रॉडर के लिए, तो यहाँ पे 3 साल का ही है 100 से, क्योंकि ये पहले भी ट्रेड महंगा करता था अभी। उसके बाद 100 पी को टच करके ये ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है, थोड़े थोड़े अपटिक लेके इसने नियर अबाउट 230 का पी टच कर रखा है। बट
अब जो देखोगे जो 230 से 80 आया है, क्या उसमें क्या पी महंगा होने की वजह से था? क्योंकि अगर आप यहाँ से 1800 से देखोगे 180 गया तो 140 वापस आया, फिर इसने रीगेन करा अपना, उसके बाद 150 आया फिर रीगेन करा, तो यहाँ से भी तो सीधा 80-50 जा सकता था। यहाँ पे भी तो महंगा था, यहाँ पे भी तो महंगा था, यहाँ पे भी तो महंगा था, बट यहीं से क्यों गया? ये आप देखोगे, आप डेट देख लो कौन सा क्वार्टर है, अक्टूबर 2024 वाला। ओके, इसका मैं आपको कोरिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर चार्ट का देखोगे अक्टूबर, यहाँ पे दिख गया आपको, यहाँ से करेक्शन शुरू हुई थी। ओके, तो इसका भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं कोरिलेशन। ओके, अगर आप ये नंबर्स देखोगे सितंबर से लेके इनका गाइडेंस था, पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। इनका गाइडेंस था 50% ग्रो कर, 50 to 60% ग्रो करना। तो आपको ये सारे क्वार्टर्स दिख रहे होंगे 50-50-50-50। उसके बाद एक क्वार्टर आया 40, दैट वाज मतलब इतना भी मिस नहीं करा, हाँ, बट हाँ कि 50 का नंबर जो बोला था उसको मिस करा इन्होंने 40%, 39-40%। उसके बाद अगर आप उस सितंबर आपने देखा अक्टूबर, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट कब आते हैं? जब सितंबर एंडिंग वो अक्टूबर में आते हैं। ओके, तो ये रिजल्ट आए 39। सेल्स का नंबर देखना, प्रॉफिट उनको अभी के लिए छोड़ दिया, सेल्स का नंबर देखना, हिट लिया स्टॉक ने। ये मैं नहीं बोला तभी नीचे चला जाता, अगर इसके बाद जो कंसेक्टिव क्वार्टर था अगर अपने सेल्स नंबर को रीगेन कर लेता तो वहाँ से ही इसका कमबैक वापस हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, उसको भी पीछे 34 चला गया, उससे भी नीचे चला गया। आप स्टॉक में करेक्शन देख सकते हो। फिर सेल्स का नंबर आप देख सकते हो कौन से, लाइक कि उसके बाद हर एक क्वार्टर में नीचे ही चाहता चला गया है। ओके, किसी भी एक क्वार्टर में अपने इसने अपना 40-50% जो नंबर था उसको रीगेन नहीं करा है। ये क्वार्टर सितंबर का क्वार्टर अक्टूबर में आता है रिजल्ट्स, आप डेट देख लीजिए ये कहाँ से शुरू हुआ है करेक्शन, पूरा कोरिलेशन दिखेगा आपको वहीं से। उसके बाद फिर लगा कि कम बैक होगा, फिर नंबर खराब, ये नंबर खराब नहीं है बट इनका अगर इनका प्रीवियस हिस्ट्री देखो उसके कंपैरिजन में ख़राब है, और जहाँ तो बाकी जो पीयर्स है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे वी टू रिटेल हो गया वो हो गया। तो उसके बाद 15 अभी 16% पे आ गया है इनका सेल्स नंबर, तो आप स्टॉक की हालत देख सकते हो, नियर अबाउट 55-60% डाउन है। और आप ये कब कम बैक होगा? जब इनके सेल्स के नंबर बाकी पीयर्स, या ये तो लीडर बन जाएगा या फर्स्ट सेकंड में रहेगा, नियर अबाउट फिर से इसको 40-50% मारना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि बड़ा हो गया है, तो अपनी नॉर्मल रेट से ग्रो कर सकता है आगे आने वाले टाइम पे। ये इसलिए पी तो महंगा हर बार यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे होके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो ये नॉर्मल करेक्शन है, जो कि जब स्टॉक थोड़ा महंगा हो जाता है कंसोलिडेट करता है, सस्ता होता है, फिर वापस करता है। तो यहाँ पे भी तो महंगा था हर बार में, यहाँ से वापस क्यों नहीं गया? तो आपको सेल्स का कोरिलेशन दिखेगा। तो होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक लकी पी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना न्यूज़ मीडिया हाउसेस ये सब बोलते हैं। उसके उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं और जिनके वेरी करने पे स्टॉक रिएक्ट करते हैं तेज़ी से। तो आपको लाइक ये नॉलेज मिली होगी, वैल्यू मिली होगी, और एग्जांपल के साथ बैक टेस्टेड डाटा के साथ कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और एक ब्रोकर का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उस लिंक को क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और जा तो चैनल पे और भी मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।